उन्होंने बोला मुझे कुछ पता चला है कि तेरे साथ कुछ होने वाला है। मैं बोला साहब ऐसा क्या होने वाला, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला तू अभी संभल कर रहे, मैं तेरे को बोला ना, मेरे को मालूम पड़ा तेरे साथ कुछ होने वाला है। मुझे तो कोई मतभेद मेरा है नहीं, न मेरा कोई उनसे विषय है, न कोई झगड़ा है। उनको वो गलतफहमी हुई है, या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि राजनीति का वो शिकार हो रहा है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर भाजपा के पूर्व नगर सेवक व महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश सुखरामानी ने दीपक मंगतानी द्वारा धमकाने के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेश सुखरामानी ने कहा, दीपक मंगतानी को गलतफहमी हुई है, वह राजनीति का शिकार हो रहा है। आइए देखते हैं महेश सुखरामानी ने क्या कहा। सबसे पहले तो सभी शहरवासियों को जय झूलेलाल। दीपक मंगतानी मेरा अच्छा दोस्त पहले भी था, अभी भी है, न कोई हमारा विवाद है, न ऐसी कोई बात है। मैंने उसको फ़ोन मैंने ही किया था, और फ़ोन करने का मकसद कुछ विषय थे जो मेरे पास आए थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो दूसरों के पास क्यों गया और क्या बातें हुई है। कुछ लोग आए थे मेरे पास, उसका कोई विषय है जो मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता, ये व्यक्तिगत है, और वो मेरा मित्र है, और ना मैंने उनको कुछ धमकाया। मैंने उनको बोला था भाई आप सावधान रहना, कुछ हुआ है तो। बाकी न उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ किया है, न मेरी उनसे कुछ दुश्मनी है, न कोई ऐसा कोई विषय है। बाकी अभी उन्होंने पुलिस चौकी में अगर एप्लीकेशन दिया है तो मैं पुलिस चौकी में उनसे बात कर लूँगा, या व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते भी हैं, बात करते हैं, तो मैं उनको बता दूंगा क्या विषय है और कौन लोग आए थे। बाकी हमारा कोई ऐसा विषय नहीं है। उनको वो गलतफहमी हुई है, या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि राजनीति का वो शिकार हो रहा है, और सब लोग अलग अलग तरीके से उसको मिसगाइड कर रहे हैं। और उसको मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सक्षम व्यक्तित्व है, और उसको जानकारी है, और सालों से वो इस फील्ड में है, तो उसको खुद समझना चाहिए कि कोई चीज़ होगी। अगर महेश सुखरामानी मेरा मित्र है, बात किया है तो। बाकी हमारी उसकी कोई न व्यक्तिगत है, न कोई सामाजिक है, वो मेरा मित्र है, और हम इलेक्शन के पहले भी हम लोगों ने बात किया था, और वो सामाजिक तौर से हमारे से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच मनभेद नहीं है पर मतभेद है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आप और उनमें कुछ चल रहा है ऐसा? मुझे तो कोई मतभेद मेरा है नहीं, न मेरा कोई उनसे विषय है, न कोई झगड़ा है। व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको जहाँ चाहे काम कर सकता है, उसमें मेरी कोई बंदिश है नहीं। हम लोग स्वतंत्र हैं, और मेरा व्यक्तिगत उससे रिलेशन अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई मतभेद नहीं है। अगर वो चाहता है तो मैं उसको आह्वान करता हूँ आपके चैनल द्वारा कि मेरे साथ बैठे, आपके साथ डिबेट करे। अगर कुछ है तो हमारा झगड़ा, मैं सामने बैठने के लिए तैयार हूँ। हमारा कुछ क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि कई लोग ने पुलिस में शिकायत की, महेश सुखरामानी से उनको डर है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो ऐसी क्या बात है महेश सुखरामानी में कि लोग इतना डरते हैं? सर मैं एक बात बताता हूँ, सभी को, उल्लासनगर वालों को मालूम है कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ था, हमले मेरे ऊपर थे, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन जो गलत आदमी होगा उसके मन में डर होगा, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना हमने किसी के लिए गलत किया है, तो उसका कोई विषय नहीं है। अगर कोई मुझे सामने बैठ के बता दे भाई मैंने किसका कुछ नुकसान किया है, तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।